The knowledge of Christ everywhere is like a sweet perfume. यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त का ज्ञान किसी को देते हैं तो ये कैसा है, ये एक खुशबूदार इत्र की तरह है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमने यीशु क्रिस्त का ज्ञान बांटना चाहिए ताकि लोगों को इस खुशबूदार इत्र का सुगंध मिले। अभी यही सुगंध for our lives are a Christ like fragrance rising up to God. अभी हम जिस तरह जीते हैं ये एक सुगंध जाता है उस परमेश्वर के पास जो वहां पे बैठा है। अगर जब तक हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, जब तक हम एक परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो ये एक सुगंध जा रहा है हमारा जीवन का उस परमेश्वर के पास। सोचो, अगर हमारा जीवन खराब है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चाह रहे हैं, तो हमारा सुगंध जाएगा उस परमेश्वर के पास, दुर्गंधी जाएगी उस परमेश्वर के पास, एक फासला बन जाएगा परमेश्वर के साथ में। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में फासला नहीं होना चाहिए। तो हम जिस तरह जीते हैं उसका सुगंध कैसा जा रहा है परमेश्वर के पास। सोचो, अगर हमारे से बदबू आ रहा है, कोई हमारे साथ में रहेगा, दूर चला जाएगा। उसी तरह अगर हमारा जीवन सही नहीं है तो परमेश्वर दूर चला जाएगा। तो हमारा सुगंध जो है वो अलग अलग तरीके के सुगंध है। फिर अगला वचन, To those who are perishing, we are a dreadful smell of death. अब जिन लोगों का नाश हो रहा है, हमारा जो सुगंध है, ये सुगंध नहीं है वो लोगों के लिए, ये एक भयानक। But this fragrance is perceived differently by those who are being saved and by those who are perishing. जो लोगों को मोक्ष मिला है, अगर हम घूम रहे हैं ऑनलाइन में और अचानक कोई प्रचारक आया, अरे क्या बोल रहा है, हम सुनेंगे उसका थोड़ा सा, तो ये क्या, ये सुगंध जैसा है। तो हमारा सुगंध अलग लोगों के लिए अलग तरीके के होंगे। जिस तरह हमारा सुगंध परमेश्वर के पास होगा, अच्छा होगा या फिर खराब होगा, उसी तरह लोगों के साथ में भी हमारा सुगंध है। अभी यहाँ पे लिखा है, फॉर गॉड वॉज इन क्राइस्ट रिकॉन्साइलिंग द वर्ल्ड टू हिमसेल्फ। जब यीशु क्रिस्त यहाँ पे आया तो परमेश्वर खुद यीशु क्रिस्त में लोगों को बुला रहा था अपने पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यीशु क्रिस्त के द्वारा परमेश्वर अपना सुगंध लोगों के पास भेज रहा था। तो जिन्होंने लिया वो सुगंध, वो लोग आ गए परमेश्वर के पास। फिर 20वां वचन कहता है, ओके, तभी यीशु क्रिस्त के द्वारा परमेश्वर लोगों के पास अपना सुगंध भेज रहा था कि आ जाओ मेरे पास। अभी यीशु तो चला गया, अभी यहाँ पे लिखा गया, हम लोग अभी उस परमेश्वर के राजदूत हैं। अभी परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों के पास जा रहा है, लोगों के पास हमारे द्वारा पहुंच रहा है। लेकिन क्या हम वो सुगंध लोगों के पास लेके जाएंगे? तो परमेश्वर अभी हमारे द्वारा लोगों के पास पहुंच रहा है उसका सुगंध लेके। अभी क्या है ना, यही सुगंध बहुत सारे लोग लेके जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं पैसे कमाने के लिए, यहाँ से पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, ये जो सुगंध हमारे को दिया है, ये मुफ्त में दिया है लोगों को देने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग अभी फिलहाल है जो इसको बेच रहे हैं, देखते कि मुझे पैसा कैसा मिलेगा, इसमें से पैसा कैसा मिलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, You see, we are not like many hucksters. आप देखो, हम वो लोगों की तरह नहीं है जो पैसे कमाने के लिए ये सुगंध दे रहे हैं। ठीक है, हम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं ये। Amen, praise God। अभी फिलहाल तो ये तो पूरा दिख रहा है। Amen, praise God। परमेश्वर हमें दे रहा है ये सुगंध यहाँ पे फैलाने के लिए, तो ये पैसे कमाने के लिए नहीं है। ओके, Who preach for personal profit। देखिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए हम लोग प्रीच करते हैं, लेकिन बट वी प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड विथ सिंसियरिटी। हम ये परमेश्वर का वचन सत्यता में दे रहे हैं। सिंसियरिटी मीन्स ठीक है, सत्यता में, एंड विथ क्राइस्ट अथॉरिटी। ये परमेश्वर यीशु क्रिस्त के अधिकार से हम ये परमेश्वर के
वचन बोल रहे, क्योंकि यीशु ने बोला है तुम जाओ और ये वचन भेजो। जब यीशु यहाँ से जा रहा था, जब उसके शिष्यों के साथ में जब 500 शिष्य देख रहे थे उसे, जब वो यीशु ख्रिस्त स्वर्ग में उठाया गया, तभी यीशु ने बोला तुम जाओ अभी टू इज़राइल, टू जुडिया, समारिया एंड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। तो वो 500 लोगों को बोला तुम जाओ, दुनिया के कोने तक जाओ, ये सुगंध लेके जाओ मेरा वाला। फिर लिखा गया नोइंग दैट गॉड इज वॉचिंग अस। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं ये परमेश्वर हमें देख रहा है, हम किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन हमें करना जरूरी है। ठीक है, ये प्रचार करना जरूरी है। दूसरा कोरिन्थियंस 4:1 Therefore, since God in His mercy, अब जब परमेश्वर ने उसके दया में हमें ये नया जीवन दिया है, हमें नया जीवन मिला है। पता है आपको, हमें ये नया जीवन मिला है क्योंकि परमेश्वर ने उसके कृपा में, उसके दया में हमें ये नया जीवन दिया है। इसलिए हम लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे ये काम करते हुए। We will never give up। हमें ये जीवन मिला है, हमको ये जीवन लोगों को भी देना है। हमें ये सुगंध मिला है, हमें ये सुगंध लोगों को भी देना है। ये नया जीवन है, ये सुगंधित जीवन मिला है हमें। फिर दूसरा वचन, okay, if the good news we preach is hidden behind a veil, it is hidden only from people who are perishing। अब जब हम ये शुभ समाचार लोगों को दे रहे हैं, तो कई बार ये समाचार देते हुए वो लोग एक पर्दे के पीछे है। वो ये पर्दे के पीछे क्यों है? क्योंकि अभी उन लोगों का नाश हो रहा है, ये देख ही नहीं पाएंगे ये शुभ समाचार जो हम उन्हें दे रहे हैं। तो कई बार बहुत सारे लोग ये शुभ समाचार ले ही नहीं पाते, क्योंकि एक वेल उनके सामने रखा हुआ एक पर्दा है, और वो पर्दा है पाप का। जब तक कोई मनुष्य यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग तक नहीं आता कि बाबा मैं एक पापी हूँ और मुझे पाप से छुटकारा मिलना चाहिए और सिर्फ प्रभु यीशु है, तब तक वो अपने पापों का पश्चाताप नहीं करता है। तो एक वेल की तरह, एक पर्दे की तरह परमेश्वर का वचन होगा, तो ये देख ही नहीं पाएंगे जो लोगों का नाश हो रहा है। अब अगला वाला वचन, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, पढ़ो 4वां वचन। Satan, who is the god of this world, शैतान जो इस दुनिया का ईश्वर है, इसने क्या किया? उनके मनों को अंधा कर दिया है, तो वो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका मन क्या हो गया? अंधकार से भर दिया है। किसने किया? ये शैतान ने किया है, क्योंकि ये लोग शैतान के कार्य करते रहे। इसलिए शैतान ने क्या किया है? Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see this glorious light of the good news. तो ये देख ही नहीं पा रहे हैं। जब हम सुसमाचार लोगों को दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक महान प्रकाश आ रहा है उनके पास। ये एक ऐसा गौरवी प्रकाश उनके पास आ रहा है, लेकिन ये वो प्रकाश को देख ही नहीं पा रहे। They don't understand this message about the glory of Christ. ये समझ ही नहीं पा रहे ये समाचार हम क्या दे रहे हैं। ये जो प्रकाश, जो गौरवी प्रकाश उनके पास आ रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहे प्रकाश क्या है। ये जो प्रकाश है, वो इज द एग्जैक्ट लाइकनेस ऑफ गॉड। यही प्रकाश जो है वो ईश्वर का सटीक स्वरूप है, और ये यीशु ख्रिस्त है। यीशु ख्रिस्त उस परमेश्वर का स्वरूप है। वो प्रकाश की द्वारा, हमारे द्वारा लोगों के पास जा रहा है, लेकिन कई बार लोग इसको नहीं ले पा रहे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? 2 तिमोथी 2:25। सेकेंड तिमोथी 2:25 यहाँ पे लिखा गया है, जेंटली इंस्ट्रक्ट दोज हु अपोज द ट्रूथ।
तो हमें क्या करना चाहिए? नरमी से, कोमलता से हमें ये निर्देश देना है लोगों को, क्योंकि ये लोग झेल नहीं पाएंगे, ये देख ही नहीं पाएंगे वो प्रकाश को, क्योंकि शैतान जो है इस दुनिया का ईश्वर है, इसने क्या किया है? उनके आंखों को बंद कर दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वाद विवाद में नहीं गिरना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम लोग वाद विवाद में गिर जाते हैं, क्या बोलते हैं, राइट है क्या वो? ठीक है, हम लोग आर्ग्यूमेंट में गिर जाते हैं कि नहीं मेरा वाला ही सही है, तुम्हारा वाला सही नहीं। ठीक है, तो हमें उसमें नहीं गिरना है। अगर हम उसमें गिर गए बोलने के लिए कि मेरा वाला सही है, क्योंकि इतने सारे ईश्वर है, शैतान ने शैतान जो इस दुनिया का ईश्वर है, उसने इतने सारे ईश्वर बना के रखा है, कंफ्यूजन कर दिया है ईश्वर के नाम पे, इतना कंफ्यूजन कर दिया है। हमें उसमें कंफ्यूजन नहीं डालना है, हमें सिर्फ हमारा काम करना है, वो प्रकाश दिखाना लोगों को। यीशु वो प्रकाश है, यीशु वो प्रकाश है। और शायद ही अगला वाला वचन क्या बोलता है? न जाने, पहचान, न जाने क्या होगा, क्योंकि अभी ये हमारा काम नहीं है। अभी हमारा काम है बोलना, अभी परमेश्वर का काम है उनके आंखें को खोलना, क्योंकि उनके आंखों को बंद कर दिया है इस दुनिया का शैतान ने, इस दुनिया का ईश्वर ने लोगों के आंखों को बंद कर दिया है। हमारा काम है वो प्रकाश लोगों को दिखाने के लिए, और शायद ही परमेश्वर उनके आंखें खोल देंगे ये प्रकाश देखने के लिए। 2 कोरिन्थियंस 4:5 में, For God who said, Let there be light in the darkness, has made this light shine in our hearts. अब देखो, वो परमेश्वर जिसने अंधकार में बोला है कि उजाला हो जाए, प्रकाश हो जाए, वो प्रकाश हमारे अंतःकरण में आ गया है। So we should know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. अब वो प्रकाश हमारे अंतःकरण में आ गया है, हमारे अंदर वो गौरवी प्रकाश आ गया है परमेश्वर का। फिर 7वां वचन पढ़ो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वचन है। अगर जब हम वचन पढ़ते हैं ना, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है ये वचन के अंदर, ये हमारे आत्मा के आंखों को खोल देंगे। और क्या लिखा है यहाँ पे? We now have this light shining in our hearts. अब ये जो प्रकाश है परमेश्वर का हमारे अंतःकरण में चमक रहा है। और हम कैसे, हम उस माटी के जैसे, माटी के बर्तन के जैसे बनाए हुए हैं, जो माटी के बर्तन के अंदर इसमें महान खजाना छुपा हुआ है, जो अपने अंदर हम समेटे हुए हैं। महान खजाना हमारे अंदर हम समेटे हुए हैं, अमूल्य खजाना हमारे अंदर समेटे हुए हैं। ये हम अभी नहीं जानते, लेकिन एक दिन आएगा जब हम पहचान जाएंगे कि क्या खजाना है हमारे अंदर। और जो हम लोगों को दे रहे हैं, ये इन्होंने लिया नहीं, और जो लोगों ने इसको लिया नहीं, और जब वो अपने आप को अलग जगह पे पाएंगे, तो वो लोग इतना क्या करेंगे? वो लोग सिर्फ इतना कहेंगे, अरे मैंने क्यों नहीं लिया ये प्रकाश को। तो हमारे अंदर ऐसा प्रकाश आया है। फिर यहाँ पे लिखा गया, हम लोग एक ऐसे माटी के बर्तन है जिसके अंदर एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। वो परमेश्वर का खजाना हमारे अंदर छुपा है, और यही खजाना हम लोगों के दे रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने लिया तो प्रेज गॉड, नहीं लिया तो एक दिन आएगा, क्या करेंगे? कंडेमनेशन आएगा, फिर वो अनंत काल का कंडेमनेशन आएगा। क्यों नहीं। लेकिन हमें हमारा काम करते रहना है। फिर अगला वाला वचन कहता है, on every side by trouble, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair.
अभी हमारा हाल कैसा है कि अभी ना यहाँ पे लिखा है कि वी आर प्रेस नाउ, एक खजाना लेके हम लोग घूम रहे हैं, हम दे रहे लोगों को, दे रहे लोगों को, दे रहे लोगों को, लेकिन अभी हमारा हाल, वी आर प्रेस्ड ऑन एवरी साइड, सब जगह से मुसीबतें आ रहे, लेकिन हम हमारा काम नहीं छोड़ रहे, ये हम सुगंध फैलाने नहीं छोड़ रहे, हम ये खजाना लोगों को देने को नहीं छोड़ रहे, लेकिन हम अभी वी आर प्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, मुसीबतों ने हमें घेरा हुआ है, बट वी आर नॉट क्रश, लेकिन हमें उस मुसीबतों ने पूरी तरह भस्म नहीं किया है, वी आर परप्लेक्स बट नॉट ड्रिवन इन डिस्पेयर, वी आर हंटेड डाउन नववचन, क्योंकि पर ये जो ईश्वर है इस दुनिया का, ये हमारे पीछे हाथ धोके पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास खजाना है, हमारे पास वो अनमोल खजाना है जो हम लोगों को दे रहे हैं, तो वो नहीं चाहता है कि हम ये अनमोल खजाना किसी को दे, ये खुशबूदार इत्र हम किसी को दे, वो नहीं चाहता है, तो वो अभी हमारे पीछे लगता है। फिर यहाँ पे लिखा गया है वी आर हंटेड डाउन, क्या लिखा है 9वें वचन में? वी आर हंटेड डाउन, जैसा एक शिकारी के पीछे लगता है, उसी तरह हमारे पीछे भी शैतान लग जाता है, ठीक है, एक मुसीबत गया दूसरा खड़ा है, लेकिन इसमें भी, ठीक है, हमारे पास एक आनंद है, हमारे पास एक शांति है, और ये शांति किसी के पास नहीं, हम इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कई बार हमको लगता है क्यों ये मुसीबत है, ऐसे क्यों नहीं जा रही, एक गया दूसरा आ गया दूसरा आ गया, लेकिन परमेश्वर इसका हल निकालता है, हमें वहां से बाहर निकलता है। अब ये 10वां इतना महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपने इसको समझ लिया तो प्रेज गॉड। पढ़ो। जब हम मुश्किल समय से जा रहे हैं, जब हम लोग कठिनाई से जा रहे हैं, जब हम लोग बहुत खराब समय से जा रहे हैं, तो हम वो जीवन जी रहे हैं जिस तरह यीशु ने सब लोगों के लिए मरा है, तो हम यीशु के मृत्यु के सहभागिता होते हैं। प्रेज गॉड। समझ में आया? तो हम यीशु क्रिस्त के सहभागिता होते हैं, जो यीशु क्रिस्त ने किया, यीशु क्रिस्त के मृत्यु में सहभागिता हो जाते हैं हम लोग। तो धन्यवाद हो, ये सब मुश्किल समय जो आता है हमारे पास, ठीक है, मैथ्यू 5 में लिखा गया है बीएटिट्यूड्स में, थैंक गॉड व्हेन ट्रबल्स कम टू यू। जब मुश्किल अपने पास आ रहे हैं ना, धन्यवाद हो उस परमेश्वर को, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि इस वचन में लिखा गया है जब हम उस परिस्थिति में से जा रहे हैं तो हम यीशु क्रिस्त के मृत्यु का भाग है। प्रेज गॉड। ये खुलासा लोगों को नहीं होगा, ये सिर्फ आत्मा के द्वारा ही खुलासा होता है। तो जब हम मुश्किल समय से जा रहे हैं तो हम यीशु क्रिस्त के मृत्यु के सहभागिता होते हैं, और अगर हमने यीशु क्रिस्त के मृत्यु का सहभागिता हुआ तो फिर in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. अगर हमने यीशु क्रिस्त के मृत्यु में सहभागिता लेंगे तो अभी जो जीवन यीशु का है वही जीवन हमें भी मिलेगा। वो जीवन का हम लोग एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर सकते हैं कितना सुंदर होगा वो। इसलिए हमें पता नहीं हम क्या खजाना लेके घूम रहे हैं हमारे अंतःकरण में। हम एक माटी के बर्तन की तरह है जो नहीं जानते क्या अनमोल खजाना लेके हम घूम रहे हैं, लेकिन क्या हम कोशिश कर रहे हैं ये खजाना लोगों को देने के लिए? ठीक है, हम उस परमेश्वर के खुशबूदार इत्र की तरह है। किसी के लिए हमारा सुगंध काफी सुंदर होगा या फिर किसी के लिए मृत्यु का दंड होगा। यही परमेश्वर का वचन कहता है। फिर 11वां वचन,
ओके, यहाँ पे लिखा है यस वी लिव अंडर कांस्टेंट डेंजर, क्योंकि ये जो दुनिया का ईश्वर है वो हाथ धो के पीछे पड़ा है। तो एक कांस्टेंट डेंजर है हमारे पास। फॉर वी लिव अंडर कांस्टेंट डेंजर, लगातार खतरा निरंतर हमारे ऊपर मंडरा रहा है। ऑफ डेथ बिकॉज वी सर्व जीसस, क्यों? क्योंकि हम वो यीशु का सेवा कर रहे हैं। So that the life of Jesus will be evident in our dying bodies, क्योंकि जब हम मर के जाएंगे, शैतान वहां पे नहीं जाने वाला, शैतान का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, वो होने वाला अग्नि में, और बहुत सारे लोग जाने वाले वहां पे। वो शैतान उस आदमी की तरह है जो कई लोग है ना, मेरे साथ में बुरा हो रहा तो तुम्हारे साथ में बुरा होना चाहिए। तो शैतान का बिल्कुल ऐसा ही है, मैं जाने वाला अग्नि में, मैं देखने वाला कि मेरे साथ में मैं सबको लेके जाएगा। ठीक है, आमेन, प्रेज गॉड। तो इसलिए हमारे पीछे इतना ये लगा हुआ है। फिर 12वां वचन कहता है सो वी लिव इन द फेस ऑफ डेथ। हम किस तरह जी रहे हैं? मृत्यु के मुंह के सामने जी रहे हैं, एट द फेस ऑफ डेथ। बट वी कंटिन्यू टू प्रीच बिकॉज वी हैव द सेम काइंड ऑफ फेथ as the psalmist said, I believed in God so I spoke. Amen. तो आखिर में हम ये हमारा मुंह बंद नहीं करेंगे। हमारा काम है बोलना परमेश्वर का जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है, ये हमें करते ही रहना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना कि एक बार यीशु के पास आ गया तो हमारे सब मुसीबतें का प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे कि वो लोग पैसे कमाने के लिए बोलते हैं, अरे यीशु के पास आओ तुम्हारे सब समस्या ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सब समस्या ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर पर यीशु भी हमारे साथ में रहेगा। तो एक के बाद एक शैतान खुद लेके आएगा। आमेन, प्रेज गॉड। आज हम लोग ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड करने वाले हैं। ओके, प्रेज गॉड। हम हमारे आंखों को बंद करेंगे इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, वर्शिप, प्रेज यू। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें ऐसा खुशबूदार इत्र बना दो परमेश्वर, ताकि हमारा सुगंध लोगों के पास जाए परमेश्वर। और जो लोग अंधकार की ओर जा रहे हैं परमेश्वर, आपका प्रकाश हम उनके पास ले आए। जिस तरह आपने उस अंधकार में प्रकाश बोला है, उसी तरह हम भी अंधकार में जो लोग फंसे हुए हैं, हम आपका प्रकाश बोलते हैं परमेश्वर, ताकि वो इस प्रकाश में आ जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया।